नमस्कार आप सभी का। हमारा नाम विकास बा और आप सबके स्वागत बा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में फर्स्ट लॉ पढ़ चुकल बानी, सेकंड लॉ पढ़ चुकल बानी। अब हम आ गए थर्ड लॉ पे। तो एक दो बार दोबारा रिकॉल करवा दे बानी। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या बोलेगा? द body not change their position means क्या? रेस्ट, चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन विदाउट अप्लाइंग फोर्स। ठीक है, अगर हम कोई बॉडी बा, अगर ओकरा में न्यूटन फर्स्ट लॉ कह रहा है बॉडी इज नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन विदाउट अप्लाइंग फोर्स, बिना फोर्स लगाए। ठीक है, अगर हम कोई बॉडी पे फोर्स ना लगाएं, ठीक है, तो अपन ना स्टेट चेंज करें ना क्या करें, डायरेक्शन चेंज करें, ना ही अपन वेलोसिटी के चेंज करें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या कहला? सेकंड लॉ सिंपली ये कहला, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स, when we applied a force then the sun use is directly proportional टू फोर्स। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या कह रहा? सिंपली बतावला कि व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी, अगर हम कोई बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेली, देन द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, ओकरा में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, वो कह रही फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमने क्या मिलेगा? डेफिनेशन ऑफ फोर्स का बा। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ से हमरा मिलल डेफिनेशन ऑफ फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ से हमरा का मिली? या का होला? फोर्स इज इक्वल टू ma, ई का होगा क्वांटिटी टी ऑफ फोर्स के कितना क्वांटिटी बा। ये हमरा कहाँ से मिलेला? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमरा का मिलेला? क्वांटिटी ऑफ फोर्स मिलेला। बट देखा ये दोनों केस में हम जाने लगे फोर्स कैसे क्वांटिटी बा, वेक्टर क्वांटिटी बा। फोर्स कैसे क्वांटिटी बा? वेक्टर क्वांटिटी। दोनों केस में ही हमरा को डायरेक्शन नहीं के पता चले। ठीक है, हमरा अगर डायरेक्शन पता नहीं के चले, तो डायरेक्शन लागे हमने यूज करे न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहला? एवरी एक्शन equal and opposite, every action equal and opposite reaction। ठीक है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ सिंपली ये बतलावेला कि अगर कोई बॉडी पे अगर हम एक्शन कर ली, वॉल वाइग्रा पे अगर हम एक्शन करम, तो इतना ही फोर्स और उतना ही एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितना हम एक्शन करम उतना ही हमारा रिएक्शन मिली। मतलब जितना फोर्स हम लगाएं, इतना पुश करे लगे, जितना फोर्स हम लगाएं उतना ही ई हमारे ऊपर फोर्स लगाए और उतना ही फोर्स के लगाए। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो तो और डायरेक्शन क्या रही? उल्टा रही। हम जो फोर्स लगाए ओकर फोर्स के डायरेक्शन के उल्टा ई फोर्स रही। कोई समस्या बा एकरा में? ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। न्यूटन फर्स्ट लॉ का कहला?
कोई बॉडी अगर अपना स्टेट चेंज ना करेला या अगर हमरा ऊपर स्टेट चेंज करेगा तो हमरा के ऊपर फोर्स लगावे के पड़ी। सेकंड लॉ कहला कि व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन अ बॉडी, जब कोई बॉडी पर फोर्स अप्लाई करल जाला तो का होला, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होला। तो जितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। एकरा से का मिलेला, डेफिनेशन ऑफ अ फोर्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ का कहला एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एकरा से हमरा का मिलेला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के का डायरेक्शन बा हमरा न्यूटन थर्ड लॉ से मिलेगा। कोई समस्या बा एकरा में? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ हो गया। अब न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में एक दो बात बता दो बानी। ठीक बा, न्यूटन थर्ड लॉ एकरा बता दी, एकरा ध्यान से पूरा याद कर लिया, पूरा चैप्टर के साथ यही बा। ठीक बा, न्यूटन थर्ड। अब मैं बात करूं, द फोर्स ऑफ प्रेजेंट ऑलवेज इन द पेयर। थर्ड लॉ, द फोर्स is present in always पेयर। ठीक है, पेयर में ऑलवेज कैसे पाया जाला, पेयर में पाया जाला। पेयर में क्या है, क्या कि एक पे एक्शन हो दूसरा बॉडी पे रिएक्शन हो। ठीक है, एगो एक्शन है तो साथ ही साथ हमारा रिएक्शन भी देखे को मिले। ठीक है, जैसे कि ये पहला बात हो गई। दूसरा बात, अगर मान लो दो बॉडी बा, ठीक है, ये के ऊपर फोर्स ए बॉडी बा और बी बॉडी बा। ए फोर्स लगावत बा, फोर्स लगावत बा कौन, ए लगावत बा केकर ऊपर, बी के ऊपर। और यहाँ फोर्स कौन लगावत बा, बी लगावत बा ए के ऊपर। तो ये दोनों फोर्स का हो एफ ए बी इज इक्वल टू फोर्स बी ए हो जाए बाई मैग्नीट्यूड, बाई मैग्नीट्यूड के थ्रू। और जब हम डायरेक्शन की बात करूँ एफ ए बी के ऊपर क्या लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी लगेगा, तब हम क्या करें, यहाँ माइनस साइन लगा, तब जाके ये बराबर हो फोर्स बी ए का लेकर बराबर होगा। ठीक है, कोई समस्या बा? ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, दोनों फोर्स रही मैग्नीट्यूड में दोनों सेम रही और बाई डायरेक्शन दोनों का रही अपोजिट रही। तीसरा द रिएक्शन एंड नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, द एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बा, द एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट एट अ डिफरेंट बॉडीज। ठीक बा, जो एक्शन और रिएक्शन बा, एक्शन जे बा और रिएक्शन जे बा, ई केकरा पे एक्ट करेला, डिफरेंट बॉडी पे। ऐसा ना हो कि ये बॉडी पे एक्शन होत बा, ये बॉडी पे रिएक्शन भी होई। ठीक है, जेकरा ऊपर एक्शन होई ओकर अपोजिट एगो रही जेकर ऊपर रिएक्शन होई। कोई समस्या बा एकरा में? बात समझ में आए? एग्जांपल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ के एगो पहले ऐसे बतला देवत बानी, न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा। यहाँ तो कोई समस्या बा? मिटावत बानी, पढ़ाई करा, पढ़ाई के मन नहीं करत, हमरो ना करेला। बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह उठ के लेक्चर रिकॉर्ड करल जाला, एक बार छूटल तो फिर और ना हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते बानी। न्यूटन थर्ड लॉ में अगर देखो तो क्या करम, ये एगो वॉल बा, रिजिड वॉल बा एकदम बड़ा सा। ठीक बा, यहाँ पे हम क्या कर ले, एगो बीम बैलेंस लगेगी। का होला बीम बैलेंस, जेकर ऊपर जेकर अंदर स्प्रिंग रखल हो। ठीक बा, एक आगे पढ़ेगा पड़ी, ऐसे ना करो। बीम बैलेंस पे स्प्रिंग लगल रहेला, ऐसे ही रीडिंग लेवला। ठीक बा, तो यहाँ आती बा ठीक बा, और एगो स्प्रिंग इधर लगल बा, यहाँ है रीडिंग लेवल बा। ठीक बा, यहाँ रीडिंग लेवल। अगर मान लो एक रीडिंग आवत बा 4 kgf आवत बा, तो एक रीडिंग कितना आई, 4 kgf आई। ठीक बा, कोई समस्या बा एकरा में? एकरा अगर हम इधर से पुल करम तो
ठीक है। ऐसे अगर हम पुल करम तो यहाँ अगर रीडिंग 4 kgf दिखी तो यहाँ पे भी रीडिंग कितना देखिए 4 kgf दिखिए। लेकिन अगर मान लीजिए एक्शन होता तो ये क्या करत बा रिएक्शन करत बा, जितना एक्शन होता उतना ही रिएक्शन होता। जब एक खींचम तो क्या हो एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाए, ठीक है। तो क्या बन जाए एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाए। अगर से हमें क्या मिली वैल्यू मिली 4 kgf इधर मिली तो 4 kgf इधर भी मिली। तो हमें हो गए एग्जाम्पल। अब डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देखम, ठीक है का होखेला। डे टू डे लाइफ में जब हम देखम तो हमरा पता चली कि जो एक्शन बा और रिएक्शन बा एक हम बहुत जगह यूज करेले। जो एक्शन बा और रिएक्शन बा बहुत जगह एक यूज करल जाला। जैसे अ बुक ऑन अ टेबल, पहला एग्जाम्पल, और बुक्स ऑन अ टेबल, ठीक है। मान ली टेबल बा, टेबल बा एक ऊपर एगो बुक रखल बा, ठीक है। बुक रखल बा H.C. वर्मा, बहुत फेमस बुक बा 11-12 लगी। H.C. वर्मा बुक रखल बा। अब देखा कि जब बुक रही बुक का करंट बा लेकिन नीचे की तरफ फोर्स लगावत बा F, और जो टेबल बा ई का करी एकरा टेबल का करी टेबल फोर्स लगाई ऊपर की तरफ। टेबल फोर्स कहाँ लगाई ऊपर की तरफ फोर्स लगाई। ये दोनों का करें एक दूसरे के बैलेंस हो जाए। मान लीजिए फोर्स ऑफ बुक फोर्स ऑफ टेबल, फोर्स ऑफ बुक इज इक्वल टू फोर्स ऑफ टेबल बाय मैग्नीट्यूड। और अगर यहाँ डायरेक्शन ऐड करूँ फोर्स ऑफ बुक इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ टेबल हो जाए। कोई दिक्कत बा बा। तो देखा अगर ऐसा ना हो सिंपल समझा, अगर टेबल जितना बुक लगावत बा बुक जितना फोर्स लगावत बा नीचे जाएगा उतना ही फोर्स अगर टेबल ना लगाए तो का हो। अगर मान ला बुक के फोर्स ज़्यादा बा टेबल के फोर्स कम बा तो धीरे धीरे नीचे ना धसे लगी। बट ऐसा होला का हम का देखली कि धीरे धीरे नीचे ना धसेला स्टेबल बा। कुछ चीज स्टेबल बा के मतलब का बा जितना फोर्स ऊपर से लगे बा उतना ही फोर्स नीचे से भी लगी। तो देखा डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पे फोर्स एक्ट करत बा। पहला बात का रहा कि फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में लग गए, ठीक है। एक्शन रिएक्शन का पेयर एगो पे एक्शन होता बा एगो पे एक्शन भी दिखत बा और रिएक्शन भी दिखत बा। और तीसरा चीज का कि दोनों डिफरेंट बॉडी पे। तो देखा एक्शन कौन करत बा किताब करत बा और रिएक्शन कौन करत बा टेबल करत बा। कोई दिक्कत बा एकरा में बात समझ में आए। ये हमारे हो गए तीनों कंडीशन पूरा हो गया। कहीं कहीं का होला ये जो तीसरा कंडीशन बा एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे होला तब वो न्यूटन थर्ड लॉ ना होकेला। तो खैर अभी दोनों के आगे बढ़े के बाद दूसरा पुशिंग अ बॉल, ठीक है। अब एक मिटा दो तुम्हारी 3-4 एग्जाम्पल करवा दो। पुशिंग अ बॉल जब हम बॉल के धक्का देली बॉल, ठीक है। जब हम दीवार का धक्का देंगे तो देखो अगर हम धक्का दें, ठीक है, अगर हम धक्का दें तो हम क्या देखा कि हम दीवार पे फोर्स लगावत बानी तो हम एक्शन करत बानी दीवार भी उतना ही फोर्स लगावत बा, ठीक है ना। हमरा से ज़्यादा ना हमरा से कम। अगर दीवार ज़्यादा फोर्स लगा दी तो क्या हो हम पीछे ना चल जाए। हम पीछे जाते बानी का ना जाते बानी। और हम दीवार से ज़्यादा फोर्स लगाए तो दीवार पीछे चलेगा वैसे भी ना हो। उसी का वॉल में भी क्या न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। तीसरा, ठीक है, मोशन ऑफ अ बोट अवे फ्रॉम श्योर, ठीक है। जो मोशन होकेला बोट के जब हम एक्शन करेली तो रिप्लाई में ही हमरा रिएक्शन मिलेला। कभी कभी देखो बोट से जब तुम जंप करवा बोट वाई से, ठीक है, बोट का यहाँ पे तू बड़ा यहाँ पे तू डाला तो ऐसे करके यहाँ जंप करना, ठीक है। बहुत बढ़िया ड्राइंग बा, ठीक है। और यहाँ सरफेस बा ये प्लेटफॉर्म बा जहाँ जंप करेगा बा, ठीक है। तो यहाँ से तू ऐसे जंप कर रहा तो तू फोर्स किधर लगा रहा इधर के तौर फोर्स बा तो रिएक्शन फोर्स लगा और बोट किधर जाए पीछे जाए, ठीक है। ये बोट किधर जाए पीछे जाए। बात समझ में आए। ये सब छोटा बोट में बढ़िया से देखे के मिले, बड़ा बोट रही तो उतना देखे के ना मिले। तो ये भी एगो कहानी बा। चौथा मोशन बोट इन वाटर। तीसरा फायरिंग अ बुलेट, ठीक है। पांचवा नंबर जब बुलेट फायर करल जाला, बुलेट जब फायर करल जाला तो मान लो बुलेट बा ये हो गल गन, ठीक है। और यहाँ से एगो
बुलेट निकलल, ठीक है, यहाँ से एगो बुलेट निकलल, ठीक बा। अब ये जो बुलेट निकलल बा एकर फोर्स किधर बा, आगे की तरफ बा, तो गन क्या करी, पीछे की तरफ फोर्स लगा। देखा जनी गन चले तो नहीं ना चलेगा, ठीक है। पुलिस वाला जब गन वन चलावल है तो क्या होला, पीछे की तरफ झटका लगेगा, पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो ये जो झटका बा ये काहे लगेला, काहे कि गोली आगे की तरफ जाला तो के रिएक्शन में पीछे का लगेला, झटका लगेगा, जेकरा जे का हो जाला रिएक्शन हो जाला, जे का हो जाला रिएक्शन हो जाला। रॉकेट भी यही प्रिंसिपल पे उड़ेला, रॉकेट भी यही प्रिंसिपल पे उड़ेला। रॉकेट के अंदर का भरल जाला, फ्यूल भरल जाला, सबके अंदर फ्यूल भरल तब तो रॉकेट उड़ेला, ठीक बा। रॉकेट में फ्यूल का चीज के रहेला, हाइड्रोजन गैस के रहेला, ठीक बा। अच्छा, रॉकेट ऐसे बा, रॉकेट उड़त बा, रॉकेट के पीछे गैस बा, गैस बड़ी फोर्स से पीछे निकलत बा, फोर्स ऑफ गैस, ठीक है, फोर्स ऑफ गैस बा। तो जो फोर्स निकलत बा एकर अपोजिट एगो फोर्स लगे जे पूरा फोर्स के ऊपर लेके जाए, तब जाके ये बैलेंस हो जाए। तो न्यूटन थर्ड लॉ के ढेर सारा एग्जांपल बा, ठीक है। हमनी जे चलत बानी जमीन में, ठीक बा, तो हमनी जमीन के पीछे धक्का देत बानी और जमीन हमनी के आगे धक्का दी, तब हमनी इजीली चल पाए। तो बहुत सारे एग्जांपल बा हमन के आसपास न्यूटन थर्ड लॉ के रिलेटेड। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही बा, जितना एक्शन हुई उतना ही रिएक्शन हुई, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुई, एक्शन रिएक्शन एक साथ हुई और अलग अलग बॉडी पे हमारा देखे को मिला। ऐसा ना हो कि एक्शन भी वही बॉडी में होत बा, रिएक्शन भी वही बॉडी में होत बा। इंपॉर्टेंट पॉइंट बा तीनों के तीनों न्यूटन थर्ड लॉ के साथ में लिख दिया। अगर 3-4 नंबर के दी तो 1 नंबर के दी तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके, द रिएक्शन विल बिगिन ना। दूगो न्यूमेरिकल बा, ये जे 5.10 बा, एकरा में दूगो रिएक्शन न्यूमेरिकल बा, बता दे बानी, बहुत इजी बा। ठीक बा, पहला बा, अब बॉय पुश अ वॉल विथ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, द फोर्स ऑफ बाय द वॉल ऑफ द बॉय, ठीक बा। एगो वॉल बा, ठीक बा, एगो दीवार बा, एकरा एगो बच्चा बोले कि आज हम हिला के छोड़म, ठीक है। तो बच्चा एगो का करत बा, पुश करत बा एकरा, ठीक बा, ऐसे करके पुश करत बा, कितना फोर्स लगावत बा, 10 न्यूटन का फोर्स लगावत बा, और डायरेक्शन का देले ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में फोर्स लगावत बा। तो जितना फोर्स ई वॉल पे लगाए उतना ही रिटर्न में एकरा मिले, ठीक है, उतना ही फोर्स एकरा मिले। तो एक्शन हमर कितना हो, एक्शन हमर कितना हो गया 10 न्यूटन ईस्ट, तो रिएक्शन कितना हो, कितना हो जाए 10 न्यूटन राइट, एवरी एक्शन इज इक्वल, जितना मैग्नीट्यूड बा उतना ही रहे, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन ईस्ट बा तो एक डायरेक्शन क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए, एक डायरेक्शन वेस्ट हो जाए। एक नंबर न्यूमेरिकल बन गए। सेकंड नंबर न्यूमेरिकल पर प्रॉब्लम हुआ, सेकंड नंबर न्यूमेरिकल हो जाए, पढ़ावत बनी, पढ़े के बाद बुक रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक बा। कहीं फंसल तो स्कूल का टीचर बाढ़ो, बहुत बढ़िया से समझ में आई, ठीक बा। आगे बढ़त बानी, दूसरा 2 नंबर क्वेश्चन बा कि यहाँ से एगो थ्रेड में एगो ऑब्जेक्ट बंधल बा, ठीक है, रस्सी से एगो ऑब्जेक्ट बंधल बा, ठीक है, जेकर वजन बा 15 न्यूटन, 15 न्यूटन एकर वजन बा। पहला क्वेश्चन का कहत बा, द फोर्स एक्सिस्ट बाय द ब्लॉक ऑन अ स्ट्रिंग, ये जो ब्लॉक बा कितना फोर्स स्ट्रिंग के जो रस्सी बा एकर ऊपर कितना फोर्स लगावत बा, तो फोर्स ही लगाई स्ट्रिंग के ऊपर, जितना वेट का होला जो नीचे लगत बा ग्रेविटी खींचत बा तो उतना ही रिएक्शन नहीं लगाई, तो फोर्स कितना लगाए 15 न्यूटन के लगाए, स्ट्रिंग पे कितना फोर्स लगाए 15 न्यूटन के, तो फोर्स एक्सिस्ट बाय स्ट्रिंग ऑन अ ब्लॉक। और स्ट्रिंग कितना फोर्स लगाए, अगर स्ट्रिंग कम फोर्स लगाई तो ये नीचे ढूंढने लग गया, और ज़्यादा फोर्स लगा दी तो ऊपर है, बट ऐसा ना होता बा, दोनों सेम बा। स्ट्रिंग में कितना फोर्स लगाए 15 न्यूटन के ही फोर्स है, मतलब ई 15 न्यूटन से नीचे खींच लेबा तो ई एकरा 15 न्यूटन से ऊपर खींची। कोई समस्या बा एकरा में, एकरा नीचे कौन बा खींच ले, ग्रेविटी, बात समझ में आ बा, कोई दिक्कत बा। तो यहाँ पे समाप्त हो, ग्रेविटी भी एक छोटा सा पार्ट बा, ठीक है। तो अगला टॉपिक में ग्रेविटी बतला दे, तब तक पढ़ते रहो, बाय बाय।